कितना महत्वपूर्ण है हमारा जीवन, ये उनसे जाकर पूछ लीजिए जो अस्वस्थ है, उनके परिवार वालों से जाकर पूछ लीजिए जो जीवन यात्रा जो है बीच में ही छोड़कर और मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं। यदि हमें ईश्वर के द्वारा ये सुंदर शरीर मिला है, ये सुंदर मन मिला है, ये सुंदर आत्मा मिला है, तो हम इसकी कद्र करें। इंसान अपने जीवन में इस जीवन के महत्व को नहीं समझ पाता है और जब अपने कार्यक्षेत्र में, अपने जीवन में हर तरफ से उसे निराशा मिलती है, हर तरफ से उसे असफलता मिलती है, तो वो आत्महत्या के लिए उद्यत होता है। उसके मन में नकारात्मक भावना बनने लगती है, वो हर तरफ से नकारात्मकता से घिर जाता है कि मैं अपने जीवन में कुछ बेहतर नहीं कर पाया, मैं अपने जीवन में उस मुकाम को प्राप्त नहीं कर पाया जिस मुकाम के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा था। हर चीज ईश्वर के हाथ में है, हमें कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना है। गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जो है कर्म करना है, बाकी फल जो है उस ईश्वर के हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता हम क्यों करें। हमारे हाथ में है कर्म करना, हम अपना बेहतर कर्म करें, हम अपना बेहतर प्रयास करें कि बाद में जो है हमको ये मलाल ना हो कि हमें ये कार्य दिया गया था और हम इस कार्य को, इस अभिनय को बखूबी नहीं निभा पाए। तो बाकी फल जो है ईश्वर के हाथ में है। लेकिन जब हमारे मन के मुताबिक फल नहीं मिलता है जीवन में, हम असफलता को प्राप्त करते हैं, तो हमारा मन निराश हो जाता है, हम बहुत तरह की मानसिक अवसादों से घिर जाते हैं। और बहुत से युवा जो आजकल तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहते हैं, उन पर बहुत सा दबाव होता है। वो अपने घर को, परिवार को छोड़कर दूर शहर में रहते हैं और वहाँ अपने सारे भोग विलास, अपने सारे उत्सव त्योहारों का जो है त्याग कर वो लगातार परीक्षा की तैयारी में तल्लीन रहते हैं। लेकिन जब परिणाम आता है, उनके मन के मुताबिक नहीं आता है, वो असफल हो जाते हैं, तो उनको निराशा जो है उनके मन के भीतर धर कर जाती है। बहुत सी नकारात्मक भावनाएं जो है उनके मन के भीतर धर कर जाती है। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल जब वो तैयारी करते हैं और उनको जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि फिर इस जीवन का क्या महत्व है, क्या मोल है। जबकि इसका दूसरा पहलू भी है। इसके दूसरे पहलू के विषय में भी आप विचार कर सकते हैं। जिस तरह से नकारात्मक विचार है, उसी तरह से सकारात्मक विचार भी जो उसके समकक्ष खड़ा है। धूप है, छाव है, रात है, दिन है, हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया है जीवन में। लेकिन हम एक ही पहलू की ओर देखते हैं, सिक्के के दूसरे पहलू की ओर नहीं देखते हैं। हम यदि अपने जीवन में असफल हो गए हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे थे, पूरे मन से प्रयास कर रहे थे, फिर भी हम अपने जीवन में असफल हैं, तो किस कारण से असफल है? उस असफलता के पीछे का जो कारण है, उस कारण को जानना है और उस कारण को जानकर उस कमी को दूर करना है। तभी अपने जीवन में जो है हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 1 प्रयास, 2 प्रयास, 3 प्रयास, 4 प्रयास में ही सफलता को प्राप्त कर ले। हर व्यक्ति का अलग अलग जीवन है, हर व्यक्ति का अलग अलग मानसिक स्थिति है, हर व्यक्ति की समझने की, सोचने की शक्ति अलग अलग है, हर व्यक्ति का अलग प्रारब्ध है। हो सकता है कि भाई कोई व्यक्ति जो हमसे कम होनहार है वो 1-2 बार के प्रयास में ही किसी परीक्षा को पास कर जाता है और हम लगातार 5 प्रयास में भी उस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं। तो बस परीक्षा को पास करना हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। यदि हम उस परीक्षा को पास नहीं कर पा रहे हैं तो हमें निराश नहीं होना है और हमें ये सोचना नहीं है कि भाई अब हमारे जीवन में कुछ करने के लिए है ही नहीं। ईश्वर हमेशा हमारे लिए बेहतर सोचते हैं और वो जो भी सोचते हैं, वो जो भी कराते हैं, वो सब हमारे अच्छाई के लिए होता है। इस सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना है, हर बार गिरकर फिर उठना है और फिर एक नए उत्साह, उमंग के साथ जो है हमें प्रयास में लग जाना है, बार बार प्रयास करना है। तो बहुत से विद्यार्थी जो है, बहुत से युवा जो है अपने जीवन में असफल होते हैं और उस असफलता से वो इतने ज़्यादा निराश हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा नकारात्मकता उनके अंदर धर कर जाती है, उनके मन में इस तरह के ख्यालात आने लगते हैं कि अब मेरे इस जीवन का कोई मोल नहीं है। अब मैं कैसे अपने परिवार वालों को मुंह दिखाऊंगा, मैं अपने समाज को मुंह दिखाऊंगा, मैं अपने गांव वाले को मुंह दिखाऊंगा, जिनसे दूर मैं पिछले 10 साल से लगातार शहर में तैयारी कर रहा था। उस स्थिति में उनकी जो सोच होती है उसके हिसाब से वो यही सोचते हैं कि भाई अब मुझे इस जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। जबकि सबसे बड़ी बात
ये जो विचार आपके मन में आ रहा है कि मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है, जीवन मृत्यु ये सब ईश्वर के द्वारा दिया गया है और आपका कोई अधिकार नहीं है, जो आप इस तरह की गंदे विचार अपने मन के भीतर पाल रहे हैं, ये सब कुछ पूर्व निर्धारित है। लेकिन इसी में कुछ विद्यार्थीगण, कुछ युवा जो है निराशा में, हतोत्साह में, उनके मन के अंदर इतनी ज़्यादा नकारात्मकता भर जाती है, वो अपनी सोच के हिसाब से इतने ज़्यादा नकारात्मक भावनाओं से घिर जाते हैं, यानी उनके जीवन में अब हर तरफ बस अंधेरा ही दिखता है, उजाले की कोई रोशनी नहीं दिखती है। और उस स्थिति में हमारा जो युवा है, हमारे जो विद्यार्थी है, वो अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहते हैं और वो आत्महत्या की ओर उद्धत होते हैं। आए दिन जो है इस तरह की खबर जो है हमको सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। ये कहीं ना कहीं इंसान के कायरपन की निशानी है। क्या आप अपना जीवन समाप्त करके उस मुकाम को प्राप्त कर लिए जिस मुकाम को नहीं प्राप्त करने के चलते आपने अपना ये बहुमूल्य जीवन खत्म कर दिया? सबसे पहले आपको ये बात सोचना है कि आपके जीवन से, आपसे जुड़े हुए कितने लोग हैं। आप याद कीजिए वो दिन जब आपका जन्म हुआ था, जब आपका जन्म हुआ था और कितनी मन्नतों के बाद, कितनी मुरादों के बाद जो है आप अपने घर में पैदा हुए थे। आपके माँ बाप का चेहरा याद कीजिए। आप तो बहुत नन्हे मुन्ने थे, छोटे थे, आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन उस मंजर को महसूस कर सकते हैं, उस समय को जो है महसूस कर सकते हैं कि जब आपका जन्म हुआ था, आपके घर में आपके पारिवारिक सदस्यों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक नया सदस्य, एक नन्हा मुन्ना सदस्य, एक प्यारा सदस्य हमारे घर में आया था। उस समय आपके मन के भीतर कोई भी चिंता नहीं था, कोई भी फिक्र नहीं था, कोई भी तनाव नहीं था। माँ की गोद में जो है आप निश्चिंत बेफिक्र पड़े हुए थे। धीरे धीरे उत्तरोत्तर जो है आपका उम्र बढ़ने लगा और फिर एक ऐसा समय आया जब कोई भी प्रतियोगिता, परीक्षा, कोई भी प्रतिस्पर्धा आपके जीवन से बड़ा हो गया और आप बिना कुछ सोचे उस असफलता की ओर मुखातिब होकर अपने पारिवारिक सदस्यों को, अपने आत्मीय जनों को, अपने माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी बहन को, सबको भुलाकर अपने जीवन को समाप्त कर दिए। क्या इस जीवन पर आपका अधिकार है जो आपने इस जीवन को समाप्त कर दिया? क्या आपने अपने जीवन के साथ न्याय किया? बिल्कुल नहीं। इस सृष्टि में, इस दुनिया में जो भी कायर व्यक्ति, वो स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, जिस भी क्षेत्र में हो, मेरे हिसाब से ये सार्वभौमिक सत्य है। यानी सबका जो है यही एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत से लोगों का बहुत सा तर्क होता है कि नहीं भाई, मैं बहुत ज़्यादा मानसिक अवसाद से घिर गया था, क्योंकि मरने के बाद तो वो बताने तो आते नहीं हैं, लेकिन उसके जो आत्मीय जन होते हैं, उसके जो साथ के लोग होते हैं, जो नकारात्मक भावनाओं से कुछ हद तक जुड़े होते हैं, उनके द्वारा बताया जाता है कि नहीं, उसके जीवन में बहुत सी परेशानी थी, वो जीवन से हार चुका था, वो अपनी असफलताओं से हार चुका था और इस कारण उसने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। ठीक ही तो किया वो, लेकिन नहीं। इस तरह का तर्क जो है कभी भी आपके इस तरह के कायरपन को साबित नहीं कर सकता है। आपने अपने जीवन के साथ अन्याय किया है। आपने ईश्वर की जो पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है उसमें अवरोध उत्पन्न किया है। और आपको क्या लगता है कि जीवन समाप्त होने के बाद आप पूरे आनंदित रहिएगा? आप जीवन समाप्त होने के बाद भी जो है आपकी आत्मा भटकते रहेगी और आपको जीवन के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। तो क्या बेहतर था, जीवन में रहते हुए जीवन की समस्याओं से लड़ना, या एक कायर मनुष्य की तरह जीवन को समाप्त करके अपने पीछे अपने आत्मीय जनों के आंसू के भागीदार बनकर सृष्टि को अलविदा कह देना? इस दुनिया को छोड़कर जाना, इस दुनिया को अलविदा कहना बहुत आसान काम है, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए मुश्किल परिस्थितियों से लड़ना, उसका डटकर सामना करना एक योद्धा की निशानी है। तो आप चुनिए कि आपको योद्धा बनना है या आपको अपने जीवन में जो है एक बुज़दिल इंसान बनना है, एक कायर बनना है। आपके जाने के बाद भी जो है कई वर्षों तक लोग आपको कायर कहकर पुकारेंगे। तो यदि आपको अपने जीवन में योद्धा बनना है तो भाई अपने जीवन की समस्याओं से लड़िए, बेफिक्र होकर लड़िए, क्योंकि आपके हाथ में लड़ना ही है, आपके हाथ में कर्म करना ही है। आप कर्म कर सकते हैं अपने पूरे उत्साह के साथ, अपने पूरे उमंग के साथ आप अपना बेहतर प्रदर्शन दे सकते हैं। आपको जो अभिनय ईश्वर ने सौंपा है इस जीवन में, ये जीवन रूपी जो रंगमंच है, इसमें जो आपको अभिनय सौंपा गया है ईश्वर के द्वारा, उसमें आप बेहतर अभिनय प्रदर्शित कर सकते हैं। बाकी फल जो है वो सब ईश्वर के हाथ में है। अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, खराब करेंगे खराब फल मिलेगा।
भाई फल कहीं और से तो आ नहीं रहा है, वो आपके कर्म का ही जो है फल है, वो आपके कर्म का ही निष्कर्ष है। तो कर्म बेहतर कीजिए और जो भी नकारात्मक भाव है उन नकारात्मक भावों को दिमाग से निकाल दीजिए। हम असफल होंगे, हम गिरेंगे, हम बार बार गिरेंगे, हम लाख बार गिरेंगे और गिर कर फिर उठेंगे और जीवन में एक नई उत्साह उमंग के साथ फिर अपनी समस्या से डट कर मुकाबला करेंगे। तभी तो हम योद्धा होंगे। हम अपनी कहानी लिखेंगे, हम अपने नौनिहालों को अपनी संघर्ष की कहानी सुनाएंगे। जीवन संघर्ष का नाम है, जीवन बस सुख का नाम नहीं है, जीवन बस फूलों का बिछावन नहीं है, जीवन फूल और कांटों का सम्मिश्रण है। जीवन संघर्ष है, जीवन में संघर्ष नहीं है तो फिर मजा कैसा। यदि सब कुछ आपके जीवन में आपके मन के मुताबिक हो जाए तो फिर इस जीवन का क्या महत्व है, क्या मतलब है। फिर तो ना कोई हमारी इच्छा होगी, ना कोई हमारी महत्वाकांक्षा होगी और ना इस जीवन में कुछ बेहतर कर पाने के लिए हमारे मन में कोई भी जिजीविषा होगी। इसलिए जीवन संघर्ष को समझिए, ईश्वर के माया लोक को समझिए और सकारात्मक विचारों से आच्छादित होकर जो भी नकारात्मक भाव है, आत्महत्या का नकारात्मक भाव है या जीवन के ई लीला को समाप्त करने का भाव है, उन सब भावों को खुद से दूर कर दीजिए, खुद के करीब फटकने भी मत दीजिए और जीवन में अपने मुसीबतों से, अपने कष्टों से संघर्ष कीजिए और हर चुनौती को सहर्ष स्वीकार कीजिए। कहा गया है कि ईश्वर इस जीवन रूपी रंगमंच जो है उसमें कठिन अभिनय है, वो बेहतर अभिनेता को ही ईश्वर के द्वारा सौंपा जाता है, यानी जो उसके लायक है, जो उसको बखूबी निभा सकता है, ईश्वर उसी को वो अभिनय सौंपते हैं। तो यदि आपके जीवन में बहुत सी मुश्किलें आ रही है, आपके जीवन में बहुत सी मुसीबतें आ रही है, बहुत से कष्ट का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर आपसे कुछ बहुत ही बड़ा, बहुत ही बेहतर करवाना चाहते हैं। तो पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन में जो है आगे बढ़ते रहिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए और सत्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाइए।